पहुंचा है अपना के एमपी संदेश न्यूज़ 24। शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। दमोह लॉकडाउन नहीं हुआ। सोशल मीडिया में कई तरह के मीम्स चल रहे हैं, आप भी जानते होंगे कि लोग कह रहे हैं कि यदि कोरोना को ख़त्म करना है वहाँ चुनाव करवा दो, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि कोरोना को लेकर एक भ्रम की स्थिति है लोगों में, या सरकार भी भ्रमित है? नहीं, भ्रमित कोई भी नहीं है। कोरोना एक महामारी है और उसका स्वरूप ले रहा है और कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये बात भी ज़रूर है। लेकिन सरकार ने उसको रोकने के पूरे प्रावधान किए हैं और साथ ही साथ हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। हम लगातार लोगों से इस बात का आग्रह और निवेदन भी करते हैं कि जो लोग हमारे साथ रहें वो सोशल डिस्टेंस। मध्य प्रदेश के दमोह में उपचुनाव के दौर जारी है और उपचुनाव में जौने में 17 अप्रैल का चुनाव के दिन जो है वो दिन वोटिंग हुई और 2 मई का वह चुनाव के परिणाम ही जो यह तय करी कि यह दमोह के सरताज को हुई। हमारे साथ ही पूरे दमोह उपचुनाव के कर्णधार कहे कि भाजपा युवा मोर्चा लगातार यह चुनाव में अपन प्रतिभा दिखाए रहा है। अपन जो है कहा जाए कि पूरी तन मन धन हर तरह से पूरा युवा मोर्चा लगा है और वह युवा मोर्चा के यदि कहा जाए सारथी हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव भैया हैं। वैभव भैया, बहुत बहुत स्वागत है अपना के बघेली न्यूज़ चैनल। नमस्कार जी भैया, विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थे या दमोह उपचुनाव के या एमपी संदेश के सफ़र की। भैया, दमोह उपचुनाव कितनी बड़ी चुनौती भाजपा के लिए? मुझे नहीं लगता कि दमोह उपचुनाव कोई चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपने विकास के मुद्दों को लेकर उतर रही है। हमने जो लगातार विकास किया है और अभी जो हम आगे विकास करेंगे, दमोह में हमने एक बड़ी सौगात दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दमोह के लिए मेडिकल कॉलेज जैसी एक महत्वाकांक्षी जो मांग थी और लंबे समय से मांग थी, उस मांग को पूरा करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव किसी भी प्रकार से कोई चुनौती नहीं है। आने वाले समय में जब 17 तारीख को मतदान होगा तो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और हम बड़े अंतर के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। बाबू भैया, आपने कहा अभी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है, जबकि ये कहा जाए कि 15 साल उधर सत्ता में आप थे, 15 महीने बीच में केवल कांग्रेस थी, तो इस दौर में मतलब आपको विकास उपचुनाव तक आना पड़ा विकास के लिए लोगों को, मतलब दमोह की जनता को मेडिकल कॉलेज के लिए इतने सालों का इंतज़ार करना पड़ा? नहीं, इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मध्य प्रदेश की दिशा और दशा में बड़े परिवर्तन आए। 2003 से लेकर 2018 तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उस दौर में भी मध्य प्रदेश ने देखा कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश की क्या दिशा और दशा थी और उसके बाद मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन आए। इन बड़े परिवर्तनों का वाहक यदि कोई बना तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बना और भारतीय जनता पार्टी बनी। इसी और उसके बाद आपने भी देखा कि पिछले 15 महीनों में जब कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने किस तरीके से भय, भूख और भ्रष्टाचार का शासन मध्य प्रदेश में करने का प्रयास किया। उसका ही परिणाम था कि कुछ लोगों ने जो कांग्रेस में ईमानदारी से काम करना चाहते थे, जो जनता से किए हुए वादे निभाना चाहते थे, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई। राहुल सिंह जी जो इस विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो दमोह में मेडिकल कॉलेज ला कर देंगे। उस मांग को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी इस मांग को बिल्कुल नहीं मानना चाहते थे, लेकिन उनकी इस मांग को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी दमोह में किस तरह से विकास हो सके, साथ ही साथ दमोह के लोगों को अब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और कहीं ना जाना पड़े, इसलिए 300 करोड़ रुपए की बड़ी लागत से दमोह में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। ये एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा सिंचाई सुविधाओं को लेकर पूरे बुंदेलखंड में काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मुझे लगता है कि विकास की यदि बात करें तो विकास का पर्याय भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही वो दल है इस देश में जिसने विकास के आधार पर चुनाव लड़ना प्रारंभ किया। अभी भैया मैं जनता के बीच में था और जनता के बीच कुछ राय ले रहा था, तो उसमें यह कहा जा रहा था कि अंदरूनी कलह भाजपा के अंदर ज़्यादा है और वो चोट पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी को। क्या लगता है, अंदरूनी कलह की स्थितियां हैं कि नहीं? नहीं, मेरा भी कुछ दिनों से दमोह में रहना हो रहा है। मैं दमोह में लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ, युवाओं के बीच में जा रहा हूँ। तो ये जो बातें हैं कि अंदरूनी कलह है और ये सारे विषय, ये एक प्रोपोगंडा है जो कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है। कांग्रेस के लोग जनता को भ्रम में लाकर
वोट पाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई नीति है और ना कोई नारा है, ना उनके पास कोई नेतृत्व है मध्य प्रदेश में, और ना ही उनके पास कोई विकास के आधार है कि उन्हें 15 महीनों में क्या करने का प्रयास किया। कोई भी एक बात बताने के लिए नहीं है उनके पास, इसलिए वो झूठी बातें फैलाना चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ इस चुनाव को लड़ रही है और यहाँ का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ रहा है। ये जैसे कि मैंने भैया यहाँ का जैसे लोगों से मैंने आपसे बताया कि चर्चा किया, तो लगभग 2 लाख प्लस वोट है, जिसमें जैन के वोट जो है सबसे बड़े फैक्टर माने जा रहे हैं। जयंत मलैया जी की थोड़ी नाराज़गी कहीं ना कहीं इस भाजपा को कठिनाई में डाल रही है, तो मतलब कुछ करीब पहुँचे, उस बारे में भी कुछ। जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं, और माननीय जयंत मलैया जी को लगातार आपने देखा होगा, कल भी वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में उपस्थित थे। आज भी जैन समाज के एक कार्यक्रम में, जिसमें हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी उपस्थित थे, उस कार्यक्रम में आदरणीय जयंत मलैया जी भी उपस्थित थे। कल भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें आदरणीय मुरलीधर राव जी आए हुए हैं, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी, उनके साथ भी वो बैठक में उपस्थित थे। तो ऐसी कहीं भी कोई बात नहीं है कि जयंत मलैया जी के अंदर कोई नाराज़गी है। वो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और जैन समाज की यदि हम बात करें तो जैन समाज पूरे देश भर में यदि किसी दल के साथ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो ये जैन समाज बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? हाँ, अरे पूरे देश भर में आप उठाकर देखिए, बड़े नेता और जैन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। और यहाँ दमोह की बात करें तो दमोह का जो बड़ा मतदाता है और जो जैन समाज का मतदाता है, वो लंबे समय से पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और वो इस चुनाव में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। भैया अब बात ठीक है, ये तो उपचुनाव की हो गई। देश भर में और ये विश्व भर में कोरोना वैश्विक महामारी का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी बीते दिन जो है हाहाकार मचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। दमोह लॉकडाउन नहीं हुआ। सोशल मीडिया में कई तरह के मीम्स चल रहे हैं, आप भी जानते होंगे, कि लोग कह रहे हैं कि यदि कोरोना को ख़त्म करना है वहाँ चुनाव करवा दो, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि कोरोना को लेकर एक भ्रम की स्थिति है लोगों में, या सरकार भी भ्रमित है? नहीं, भ्रमित कोई भी नहीं है। कोरोना एक महामारी है और उसका स्वरूप ले रहा है, और कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये बात भी ज़रूर है। लेकिन सरकार ने उसको रोकने के पूरे प्रावधान किए हैं, और साथ ही साथ हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। हम लगातार लोगों से इस बात का आग्रह और निवेदन भी करते हैं कि जो लोग हमारे साथ रहें वो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ताकि हमारे द्वारा किसी को कोई हानि ना हो, और यदि कोई संक्रमित व्यक्ति संपर्क में आए तो उससे हम भी बच सकें। तो वर्तमान परिस्थितियों में हमको कोरोना के साथ बचने की आवश्यकता है, और उस बात का आग्रह पूरे देश भर में और प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार जनता से कर रही है, और वही आग्रह लेकर हम लोग भी जनता के बीच में जा रहे हैं। यदि कोई मास्क ना लगाया हुआ तो उसको मास्क देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। भैया आपने अभी कहा कि मतलब ये कोरोना इतनी बड़ी समस्या नहीं है, तो समस्या है बोला मैंने नहीं, मतलब इतनी बड़ी समस्या है, और किंतु ये क्यों? और बहुत सारे चुनाव थे, नगरीय निकाय चुनाव थे, पंचायत चुनाव थे, पंचायतों के कार्यकाल 7-7 साल हो रहे हैं भैया। मतलब अब लोग गांव वाले त्रस्त हो रहे हैं, सरपंच दोनों हाथों से लूट रहे हैं, ग्राम पंचायतें खोखली हो रही है, विकास कार्य अवरुद्ध है। तो उन चुनाव पर कोई नज़र क्यों नहीं आ रही सरकार की आपको? नहीं, सारे विषयों पर नज़र है और सारी परिस्थितियों पे नज़र है। पंचायत चुनाव की बात करें, नगरीय निकाय की चुनाव की बात करें, तो चुनाव आयोग का फैसला है ये, इसमें सरकार की सहमति भी लगती है। बहुत सारे अन्य तथ्य होते हैं, बहुत सारे अन्य समीकरण होते हैं, पूरे मध्य प्रदेश स्तर का निर्णय है। अभी आपने ही कहा चुनाव को लेकर ऐसी परिस्थितियां हैं। दमोह तो एकमात्र चुनाव है इस जिले मध्य प्रदेश का, 230 में से एक विधानसभा का चुनाव है, परंतु जब ये ग्रामीण का चुनाव होगा, नगरीय निकाय का चुनाव होगा, तो इन सारी चीज़ों को लॉ एंड ऑर्डर की एक भूमिका होती है। कोई एक तथ्य नहीं है किसी चीज़ को कराने के पीछे, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसमें क्या निर्णय है वो सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे निर्णय लेती है। सरकार और प्रशासन उस निर्णय को लेता है। और जहाँ तक कि नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो उसमें कोर्ट ने निर्णय दिया है, इस कारण नगरीय निकाय के चुनाव टले हैं मध्य प्रदेश में। तो ये जो सारी बातें हैं उसके लिए बहुत सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं। भैया जनता से क्या अपील करेंगे इस कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ये दूसरी लहर जो है बेहद खतरनाक है, क्या अपील करेंगे? मैं जनता से विनम्र आग्रह करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से, ये जहां तक देखा जा रहा है चैनल, और इसके व्यूअर्स को यह बात बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत सावधानी से रहें, व्यवस्थित रहें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें,
जब भी घर से बाहर जाते हैं मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और अपने घर के बुज़ुर्गों की चिंता करें, क्योंकि इसमें बुज़ुर्ग सबसे ज़्यादा हताहत होने की संभावना है। तो मेरा सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इसके बचाव के जो प्रावधान हैं, जो सरकार ने बता रखे हैं, जो लगातार मेडिकल बुलेटिन के माध्यम से हम सुनते हैं, उन सारे नियम कायदों का पालन करने का प्रयास सभी लोगों को करना चाहिए। मेरा विशेष रूप से सभी युवा साथियों से और आम जनमानस से ये आग्रह है। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे वैभव भैया लगातार जो है पूरे क्षेत्र में जिम्मेदार की तरह भूमिका निभा रहे हैं। इससे ज़्यादा वक्त न लेकिन भैया के द्वारा साफ तौर में यह कहा है कि दमोह उपचुनाव भारी मतलब विशाल वोटन से जीत रहे हैं। उनके द्वारा एक बेहद बड़ा दावा यह किया गया है कि देश भर में जो जैन हैं, जैन समाज के लोग हैं, वो सब भाजपा का वोट करते थे। तो यह बात चलिए आगे पीछे फिर कब भैया से हम मिल के चर्चा करब, किंतु औ एक बेहद बड़ी अपील भैया के द्वारा की गई ही कि कोरोना बेहद खतरनाक है। एक एक खातिर हमका अपना का सबका सोचे का परी, समझे का परी, संवेदना के साथ अपने घर वाले खातिर, अपने परिवार खातिर, बच्चन खातिर, सब खातिर नियम कानून के अक्षर से पालन करब तो हम बचब, अपना बचब, परिवार बची, जिला बची, प्रदेश बची, देश बची। ऐसे कोरोना के नियमन के पालन करी। और साथ में अब यह देखब दिलचस्प यह हुई कि 17 तारीख का ईवीएम में राहुल लोधी जी के और अजय टंडन जी के भाग्य के या कहा जाए किस्मत कैद हुई जी 2 मई का ये पता चली कि के रही ताज वाला और के रही बेताज वाला। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।